दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े में पहले टी20 में भी आई घमंडी बांग्लादेश की शामत। धोनी के चेले ऋषभ पंत ने चौक के छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास, तो रिंकू के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने अपने खौफनाक छक्कों से मचाई ऐसी तबाही, पल भर में तहस नहस कर दिया बांग्लादेश का गेंदबाजी क्रम। तो आखिर कैसे? रिंकू और पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अंत में हार्दिक के खौफनाक छक्कों ने दहलाया बांग्लादेश का दिल। किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के, उनके विस्फोटक बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रिंकू और पंत में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका की धरती पर 3-0 से टी20 सीरीज जीतने वाली सूर्या की पलटन का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। ऐसे में उन्हें चुनौती देने के लिए जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत आई, तब उन्हें लग रहा था कि वो टीम इंडिया को हराने के काबिल है। उन्होंने पूरा मन बना लिया था। 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम जीत का सपना सजाकर उतरी थी। लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, बल्कि मैदान में कदम रखते ही भारतीय खिलाड़ियों ने चौक के छक्कों की झड़ी लगा दी और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया जिसने बांग्लादेश के घमंड को चकनाचूर करते हुए उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा आए थे। ऐसा लगा था कि ये दोनों अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए भारत को शानदार शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में ही भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी केवल 5 रन बनाकर चलते बने, तो अभिषेक शर्मा इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। केवल 9 रन बने थे और हमने अपने 2 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। यहां तक कि कप्तान सूर्या भी केवल 10 रन इस मैच में बना पाए थे। भारत की खराब हालत ऐसी थी, लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी। लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे खतरनाक ऋषभ पंत और टी20 के सरताज रिंकू सिंह। फिर उसके बाद जो हुआ उसे बांग्लादेश का पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी भी भुला नहीं पाएगा। जी हां, पंत ने अपने चिर परिचित अंदाज में पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ और पहली ही गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। मुस्तफिजुर की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का, जो बांग्लादेश की टीम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का क्यों न लगाना हो। ऋषभ पंत अपने 360 अंदाज में मैदान के सभी कोनों पर गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। शाकिब अल हसन के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हां, शाकिब के एक ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े पंत ने भी इस खिलाड़ी का तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। बांग्लादेश के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर एक पैंतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मेहंदी हसन मिराज की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े ऋषभ पंत, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर पंत 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के बाद एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्के और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। पंत ने तो बांग्लादेश के गेंदबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने अतरंगी अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 38 गेंद पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी में ऋषभ पंत ने 9 खौफनाक छक्के और वहीं 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगाते ही पंत को भी पवेलियन लौटना पड़ा। मुस्तफिजुर रहमान ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया। तो वहीं इन दोनों के विकेट के बाद भी जब बांग्लादेश ने सोचा वो मैच बचा लेंगे, तब उन पर हार्दिक पांड्या कहर बनकर टूट पड़े। इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका मिला, क्योंकि वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कोई असर नहीं छोड़ा। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले हार्दिक ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखियां उधेड़ कर रख दी। बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को ही आड़े हाथों लेते हुए हार्दिक ने आखिरी ओवर में उनके खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार
बवाल मचा दिया था। केवल 17 गेंद पर 44 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उन्होंने 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने तो पहले ही टी20 मैच में बांग्लादेश को दिखा दिया कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनके सामने 255 रनों का विशालकाय लक्ष्य खड़ा था। हालांकि दोस्तों बांग्लादेश को लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल है। दोस्तों बांग्लादेश की टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने के लिए कप्तान नजमुल हुसैन संतो के साथ लिटन दास की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने लिटन दास को चलता कर लंका को बहुत पहला बड़ा झटका दे दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद बांग्लादेश के सबसे बड़े खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। संतो भी रवि बिश्नोई की फिरकी में फंस गए तो फिर एक के बाद एक पूरा बांग्लादेश का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन शाकिब अल हसन हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 38 गेंद पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 123 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर लंका ने 20 ओवर में 188 रन का विशाल का स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। लेकिन दोस्तों अकेले ये खिलाड़ी कितनी मेहनत कर पाता। उन्होंने भरपूर कोशिश की अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए, लेकिन बावजूद उसके बांग्लादेश की क्रिकेट टीम तो लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई और टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से पहले टी20 से ठीक पहले खेला गया ये प्रैक्टिस मुकाबला जीतकर बांग्लादेश को न केवल घमंड तोड़ा बल्कि उन्हें बता दिया कि 3 मैचों की टी20 सीरीज में तो उनकी शामत ही भारतीय खिलाड़ी लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या बांग्लादेश को 3 मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल के साथ रियान पराग और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला, तो आखिर कैसे चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए इन्होंने बना डाला बांग्लादेश के खिलाफ टी20 का सबसे बड़ा स्कोर। किस खिलाड़ी ने जड़ा शतक, किसने ठोके सबसे अधिक रन, उनकी तूफानी बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, जिसे देखकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। उन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे, जहां अभिषेक शर्मा ने तो पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने 1-1 छक्के लगाकर पूरी तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से मेहंदी हसन को टारगेट किया और इस ओवर में भी यशस्वी ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं जायसवाल और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में शाकिब अल हसन ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, शाकिब ने अभिषेक शर्मा को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि अभिषेक ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे शुभमन गिल। जहां गिल ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया।
आज तो गिल भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर की पहली गेंद पर गिल बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको महमदुल्लाह ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान सूर्या को भी दूसरी गेंद पर महमदुल्लाह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वो तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में लगातार 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे। अब अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तड़प रहे रियान पराग। उनके साथ साथ यशस्वी जायसवाल पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से यशस्वी ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में जायसवाल के बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले।